राजा परीक्षित को श्राप लगा। सरंगी ऋषि ने श्राप दिया राजा परीक्षित को कि तुमने जो सर्प मेरे पिता के गले में, सम्भक ऋषि के गले में डाल दिया है, मृत समझकर, मरा हुआ जानकर, तुमने जो संत महात्मा का अपमान किया है भजन करते हुए भगत का, उसका दंड यह है कि मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि यह सर्प जीवित होकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हें अपकीर्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। किसी भजन करते हुए को टोकना, रोकना, जगाना, हिलाना, डुलाना, उसे हमारे पुण्य जल जाते सब। किसी भजन करते आदमी को आवाज भी देने से हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सब लोग आज गांठ मार लो कि पूजा पाठ भजन करते हुए किसी भी व्यक्ति को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, घरों में तो बहुत पाप होता रहता है दिन भर। घरों में मम्मी पूजा कर रही होती है ना, तो भी घर वाले उसको आवाज देते रहते हैं, अरे अंडरवियर कहां है। देखो, मम्मी पूजा में लगी है, पति देवता स्नान कर रहे हैं, तो उनको संकोच नहीं आया, शर्म नहीं आई, बाथरूम में से चिल्ला रहा है। अच्छा, बेशर्म मम्मी भी कोई कम नहीं है। मम्मी भी वही जवाब देती है, छोड़ देती है अगरबत्ती फगरबत्ती जो भी है हाथ में, माचिस लेकर रेडी बैठिए जलाने को। आवाज आई, माचिस को ठेव दी, रख दिया, और वो भी बता रही है, फूट गई क्या तुम्हारी, दिख नहीं रहा बाथरूम में टंग रहा। अब बोलिए कैसे पूजा का फल आएगा सेठ जी, बताओ। सारी चीजें व्यवस्थित होने के बाद भी आदमी को ऐसी आदत हो जाती है कि उसको दिया हुआ ही ठीक ठाक लगता है। काम पर काम आदमी का निकलता है जब पूजा घर में शुरू हो जाए तब। बच्चे अलग, कोई बैग मांग रहा, कोई जूते कहाँ है मम्मी, कोई कहाँ है क्या है मम्मी, स्कूल का समय हो गया मम्मी, तुम पूजा में बैठ जाती हो। हमें कितना डिस्टर्ब होता है। पूजा का वही समय रहता है जब हर चीज का समय रहता है, नित्य कर्म है वो। पढ़ने जाना, नौकरी जाना, दुकान पे जाना, ये सब उसका समय वही नित्य कर्म, ये नित्य कर्म है। जैसे नित्य कर्म एक साथ शुरू होते हैं, ऐसे सत्कर्म एक साथ शुरू नहीं होते। सत्कर्म के लिए समय कभी भी कहीं भी निकाला जा सकता है, पर नित्य कर्म के लिए ऐसा नहीं है। अगर हम दुकान को 2 बजे खोलेंगे जाके तो नित्य कर्म बिगड़ गया, मुनाफा होगा नहीं, फिर घाटा पड़ेगा। नौकरी 2 बजे जाएंगे, 10 बजे की हाजिरी है तो गई नौकरी। नित्य कर्म तो नित्य नियम से करना पड़ेगा। तो नहाना धोना, शौच जाना, बाथरूम जाना, कमाने जाना, भजन करना, भोजन करना, पूजा करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब नित्य कर्म है, ये नित्य होना चाहिए। कमाना खाना भी लोग नित्य कर लेते हैं, सोना जगना भी नित्य कर लेते हैं, प्रेस भी नित्य हो लेते हैं, सारे काम इस तरह के नित्य कर लेते हैं। पूजा पाठ भी कभी कभी नित्य हो जाता है, नहीं समय बिगड़ता, नित्य नियम बना रहता है, पर दान नित्य नहीं हो पाता है।